मैं जलेश्वर कुमार यादव सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल से हम अपने समस्त ऑडियंस के साथ अपने क्षेत्रवासियों सहित प्रदेशवासियों ही नहीं समस्त देशवासियों को जो आज की तिथि का जो संदेश व्यक्त करना चाह रहे हैं और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वह किसी व्यक्ति के यानी पहचान का मुहताज नहीं है। चाइल्ड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज जी और इनकी धर्मपत्नी रेखा कुमारी सीतामढ़ी शिवहर का MLC है। आज वो शख्स मेरे साथ जुड़ करके क्या कहेंगे ये अपनी मुखारबिंद से हमारे तमाम ऑडियंस को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को जो संदेश व्यक्त करने जा रहे हैं। आप लोग हमारी आवाज जहां तक जा रही है सब लोग जुड़ जाइए क्योंकि हम अभी लाइव भी हैं। तो सर सबसे पहले सब तक न्यूज JKY की आवाज न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको भी हमारे पास आने के लिए JKY की आवाज और सब तक न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो क्रिसमस डे के शुभ अवसर पर आप अपने क्षेत्रवासियों सहित प्रदेशवासियों को क्या संदेश व्यक्त करना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारा जो देश है भारत, ये सभी धर्मों को मानता है और इस देश में सभी जाति और सभी धर्म के लोग रहते हैं। और आज का जो दिन है क्रिसमस डे, ये भारत ही नहीं पूरे दुनिया में बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। तो इस क्रिसमस डे के अवसर पर आज ही के दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ऐसा लोगों का मानना है। तो इस क्रिसमस डे के अवसर पर हम सीतामढ़ी वासियों, बिहार वासियों, भारतवासियों के साथ साथ पूरे विश्व के लोगों को इस क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामना और बधाई देना चाहते हैं कि ये क्रिसमस, इस बार का क्रिसमस आपके जीवन में नया उजाला, नई रोशनी लाए और आपका परिवार सुख शांति और समृद्धि के साथ जिए और आप स्वस्थ रहें, आपका जीवन मंगलमय हो। सर वो जो ईसा मसीह के बारे में आप जो बोले हैं, आखिरकार उनके अंदर कौन सी ऐसी गुण थी जिस गुण के कारण हम सभी विश्व के जितने भी लोग हैं इनके नाम का पुनरावृत्ति प्रत्येक साल करते हैं? देखिए, 4वीं शताब्दी में ऐसा मानना है कि उनका जन्म हुआ था। तो जो ईसा मसीह का जन्म तिथि है और जो भी उनके अनुयायी हैं, जो भी लोग इस धर्म को मानते हैं, क्रिश्चियन धर्म को, उनके लिए वो धर्मगुरु हैं और उनके लिए वो सर्वोपरि हैं। जैसे हम हिंदुओं के लिए भगवान श्री राम हैं, भगवान शंकर हैं, हनुमान जी हैं, माँ दुर्गा हैं, इसी तरह उनके धर्म के लिए ईसा मसीह उनके धर्मगुरु हैं और इसीलिए उनका जन्मदिन मनाया जाता है। हम हिंदुओं के लिए कृष्ण भगवान नहीं है? बिल्कुल है, हम तो कह ही रहे हैं कि हम लोगों के तो सारे भगवान हैं और मुझे लगता है कि हिंदू धर्म इतना धनी धर्म है कि बहुत सारे भगवान, बहुत सारी देवी देवता हैं। अच्छा, आज के शुभ अवसर पर आप के पार्टी के सुप्रीमो माननीय नीतीश कुमार जी इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं 17-18 वर्षों से, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्रिसमस के शुभ अवसर पर हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी को हार्दिक बधाई, शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं उनके प्रति कि आखिर पिछले 17-18 वर्षों से बिहार का सेवा कर रहे हैं और जो उनके समय में, जो उनके नेतृत्व में बिहार का जो विकास हुआ है, यह पूरा दुनिया एक बिहार मॉडल बना है। भारत ही नहीं, पूरा दुनिया उनकी तरफ देख रहा है और हम उनको दीर्घायु होने की कामना करते हैं और हम चाहते हैं कि उनका राजनीतिक कैरियर और आगे बढ़े। इसके लिए हम उनको शुभकामना और बधाई देते हैं। सर बिहार में तो जोर शोर पर चर्चा है, प्रदेश ही नहीं पूरा देश लोगों का कहना है कि जो नीतीश कुमार देश का PM बने, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मैं फिर एक बिहारी होने के नाते मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी तक 54 सीटों का नेतृत्व करते हुए जब बिहार झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था तो बिहार 54 लोकसभा सीट का नेतृत्व कर रहा था। अभी झारखंड के बंटवारा के बाद बिहार 40 लोकसभा सीटों का नेतृत्व कर रहा है
और दुर्भाग्य कहिए बिहार का कि आज तक बिहार से या बिहार ने कोई भी प्रधानमंत्री भारत को नहीं दिया है। तो यह बिहार के लिए बहुत खुशी की बात है यदि बिहार का कोई बेटा प्रधानमंत्री के गद्दी पे आसीन होता है। हमारी वार्तालाप, मैं उनका नाम तो नहीं कहूंगा, लेकिन बीजेपी का एक नेता से जब हमारी वार्तालाप हो रही थी ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान, वो कहीं पर आ गए मेरे चपेट में, तो उन्होंने साफ साफ तौर पर कह दिया कि जो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है 40 के 40 सीट बीजेपी का होगा। आपका क्या कहना है? देखिए, ये सभी पार्टियां बोलती हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, सारे सीट पे चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन जब समय आएगा 2024 बहुत नजदीक है तो सभी लोगों को इस बात का पता चलेगा कि जनता किसके साथ है। क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की मालिक जनता होती है, तो जनता जिसको चुनेगी निश्चित रूप से वो सत्ता में काबिज होंगे। आपका क्या उम्मीद है, बिहार में 40 सीट में कितना सीट आने की संभावना बन रही है, जो अभी का जो सिचुएशन है इसके मद्देनजर? देखिए, जो अभी महागठबंधन में हम लोग हैं तो निश्चित रूप से हम लोग आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, ये कह देना कि 40 का 40 सीट हम जीतेंगे, ये मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट महागठबंधन के खाते में जाएगा। सर, दूसरा बात हमारा आपसे ये है कि जो अभी लोग जहरीली शराब पिया है और मर गया है, तो विपक्षी जो आपका है आपके ऊपर जबरदस्त तरीके से कटाक्ष कर रहा है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस जहरीली शराब के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में खुद ही खड़ा होकर उन्होंने बोला था कि जब शराबबंदी की बात हुई तो सभी पार्टियों ने, जिस समय शराबबंदी कानून लागू हुआ तो उस समय में सभी पार्टियों ने एक साथ एकजुट होकर के शराबबंदी कानून का सब लोगों ने समर्थन किया था। इसी शराबबंदी कानून के समर्थन में, देश के हित में, तो अब जो शराब पी के जो लोग मर रहे हैं, निश्चित रूप से यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यदि शराब से किसी की मृत्यु होती है तो यह किसी के लिए भी खुशी की बात नहीं है, क्योंकि शराब तो ऐसी ही जहर है, और ऊपर से जहरीली शराब, तो आप समझ लीजिए कि कितना खतरनाक है। लेकिन उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, पार्टी काम कर रही है, सरकार काम कर रही है कि शराब कहीं से, बोले मुख्यमंत्री जी कि शराब के सप्लायर पर नकेल कसा जाए। जो लोग शराब का धंधा करते हैं, छोटे मोटे लोगों को पकड़ने से कुछ फायदा नहीं, जो शराब की बड़ी खेप लाते हैं बड़ी मात्रा में, और खासकर जो जहरीली शराब लाते हैं, जब शराबबंदी का कानून है बिहार में तो निश्चित रूप से शराब नहीं आना चाहिए, और जो भी ला रहे हैं पकड़े जा रहे हैं तो कार्रवाई हो रही है। ड्रोन के माध्यम से भी निश्चित रूप से उसका ये देखा जा रहा है कि कहां से कौन क्या कर रहे हैं, और बड़े पैमाने पे शराब का जो लोग काम कर रहे हैं पकड़े जा रहे हैं और उन पर कार्रवाई भी हो रही है, सजा मिल रही है। अच्छा सर, मेरा ग्राउंड रिपोर्टिंग ही नहीं, सारा लोग बोलता है कि जो बिहार का जैसे बॉर्डर हुआ, वो बॉर्डर पर कैसे शराब बिहार में इन करता है, तो उस बॉर्डर पर माननीय नीतीश कुमार जी को क्या करना चाहिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी हमारे बिहार के चौहद्दी में जितने भी राज्य हैं सभी लोगों से अनुरोध किया है, और जितने भी हमारे पदाधिकारी कर्मचारी हैं बिहार सरकार के, जो एक्साइज विभाग के लोग हैं, सब लोग की निगरानी रहती है, और मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि बिहार में शराबबंदी पूर्णतः लागू होना चाहिए, और इसके लिए मुख्यमंत्री जी तत्पर भी है, हमारी पार्टी तत्पर भी है कि निश्चित रूप से बिहार में शराबबंदी कानून का पालन अच्छा सा होना चाहिए। अच्छा, आपका क्या, यानी आपको क्या कहना है, शराब बंद होना चाहिए पूर्ण रूपेण, या कोई नियम कानून लगा करके शराब को धरातल पर उतारना चाहिए? नहीं, देखिए, ये शराबबंदी के बाद आप देख रहे हैं कि महिलाओं में कितना उत्साह है, क्योंकि जो पुरुष शराब काम करने के बाद उस पैसे का शराब पी जाते थे, निश्चित रूप से वह पैसा अपने परिवार के लिए लगाते हैं। और सबसे पहले तो शराब पीने से जो स्वास्थ्य का नुकसान था, वह भी कम से कम जो मेडिकल व्यवस्था में लोगों को स्वास्थ्य के इलाज के लिए जो खर्चा होता था, वो खर्चा भी बच रहा है, परिवार में कलह भी नहीं हो रहा है, और सभी लोग खुश भी हैं। इसलिए मुझे लगता है कि शराबबंदी कानून राज्य के हित में है। तो जाते जाते सर, क्रिसमस डे के शुभ अवसर पर आज जो आपने अपनी बात देश के लोगों तक पहुंचाया, लास्ट संदेश आप अपने क्षेत्रवासियों सहित हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? एक बार फिर हम पूरे दुनियावासी को, जो पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं जो क्रिसमस धर्म को मानते हैं या क्रिसमस डे को मनाते हैं, हम सभी लोगों को, जो विदेश में रहते हैं, जो भारत से बाहर हैं, और पूरे विश्ववासियों को, जो जितने भी विश्व में लोग रहते हैं जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, भारतवासियों के साथ साथ बिहार वासियों को और सीतामढ़ी जिला शिवहर जिला वासियों को एक बार फिर क्रिसमस की हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं।
और सभी लोगों से नम्र निवेदन और अनुरोध करते हैं कि इस पर्व को अच्छे से मनाइए। और अब बहुत जल्द नव वर्ष भी आने वाला है, तो इसके साथ साथ हम नव वर्ष की भी शुभकामनाएं और बधाई सभी लोगों को देते हैं। ये ईसा मसीह जी को आज के तिथि में लोगों ने कैसे मनाया है, थोड़ा सा बताइए। हमारे जो देहात के जो लोग हैं वो जानते नहीं है जो कैसे मनाना चाहिए इनको, थोड़ा सा आप बताइए अपने मुखारबिन से। नहीं, वो उसी के लिए हम लोगों ने जो कैप पहन रखा है, ये जो ईसा मसीह जी के लिए कि नहीं, जो लोग ये कैप पहन के और बच्चों में जो ये चली आ रही परंपरा की बच्चों को प्यार से जाके उनके पास कैप पहन के और ईसा मसीह जो इनका ईसा मसीह का जो रूप था उस रूप को लोगों के सामने दर्शाने के लिए और चॉकलेट टॉफी दे करके प्यार दर्शाने के लिए कि नहीं, सभी लोग हंसी खुशी से इस दिन को मनाइए और प्यार से मनाइए, ताकि दुनिया में प्यार सम्मान सब लोगों के प्रति बना रहे। हम सर घूमे हैं, गांव गांव में घूमे हैं, देहात देहात के टोले टोले में घूमे हैं, लेकिन लोगों में जो ये परंपरा है जो टाउन शहर में लोग मना रहे हैं, लेकिन गांव के लोगों को ये मालूम ही नहीं है। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे, गांव के लोगों को ये इस पर्व को मनाना चाहिए? देखिए, वैसे भी हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है, तो 85% आबादी हमारी गांव में रहती है, नंबर 1। नंबर 2 कि हमारे यहाँ जो क्रिश्चियन लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है और खासकर बिहार में नगण्य है। तो गांव के लोगों को इसलिए भी पता नहीं है क्योंकि उस धर्म से लोग आते नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रचार प्रसार हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं, क्रिसमस डे किसी के लिए भी खराब नहीं है, हंसी खुशी का दिन है, प्यार मोहब्बत का दिन है कि सभी लोग प्यार मोहब्बत और इंसानियत के नाते, क्योंकि हम लोग सभी धर्म को मानते हैं, हमारा देश सभी धर्म को मानता है, सभी धर्म के लिए हमारे यहाँ जगह है। तो क्रिसमस के अवसर पर जैसे नया साल मनाते हैं, होली भी हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग मनाएं, नव वर्ष भी सभी लोग मनाएं, ईद बकरीद जैसे सभी लोग मनाते हैं, तो उसी तरह हम चाहते हैं कि बकरीद हिंदुओं को भी मनाना चाहिए। नहीं है बकरीद, ये फिर आपको बता रहे, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही, सभी लोग सभी धर्म के प्रति सब लोगों का आस्था है। और हमारा चूंकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए किसी धर्म के प्रति हम ये नहीं कह सकते कि इसको क्या मनाना चाहिए, जिसकी जो इच्छा मनाते हैं, लेकिन सौहार्दपूर्ण वातावरण पूरे देश और पूरे राज्य में कायम रहे, इसकी अपील निश्चित रूप से सरकार भी करती है। और हम भी इस आपके माध्यम से सभी लोगों को अपील करना चाहते हैं कि सभी को अपना धर्म का पर्व मनाने का अधिकार और है, और सभी लोग अपना जब धर्म मनाते हैं, अपना त्योहार मनाते हैं धर्म का, तो निश्चित रूप से सभी लोग उसमें सहयोग योगदान करना चाहिए और हंसी खुशी से मनाना चाहिए, ताकि किसी तरह का कोई द्वेष भावना पूरे देश भारत में न फैले। आपकी मैडम यानी आपकी धर्म पत्नी एमएलसी है सीतामढ़ी शिवहर का, नया वर्ष में क्या आपका लक्ष्य है करने का? पहले भी हम बोले हैं कि हम लोगों का बेहतर, सबसे पहले तो हम लोग चाहते हैं कि जो लोगों का जीवन है, और जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, यही 5 चीज है। तो हमारी सरकार निश्चित रूप से सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 5 काम पे ध्यान दे रही है। और हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि यह हमारा बिहार जो है सुखी बिहार हो, समृद्ध बिहार हो और विकसित बिहार हो। सर एक चीज लास्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है क्या, बड़े बड़े कंपनी के जो लोग हैं, मालिक हैं, टाटा हो गए, अंबानी हो गए, यानी कितनी जो भी बड़ी कंपनियां हैं, जो जिसको सरकार लोन देती है, करोड़ों में, अरबों में, खरबों में लोन देती है, कुछ ऐसा समय आता है उस समय उस लोन को सरकार माफ कर देती है, यानी अरबों खरबों की जहां तक लोन होती है उसको माफ कर दिया जाता है। और हम लोग कृषि प्रधान देश के अंतर्गत रहते हैं, हमारे क्षेत्र के किसान ही नहीं, पूरे देश की किसान की बात मैं आज कर रहा हूँ। वो मात्र अगर केसीसी गाइडलाइन कहता है जो 1,60,000 तक एक आदमी को केसीसी मिलना है, तो 50,000 रुपया दिया जाता है, 1,00,000 रुपया दिया जाता है, 25,000 रुपया दिया जाता है, यानी जो जिसका जो स्टेटस है, जमीन अगर भरपूर है तो 1,60,000 मिलता है। मैं खुद कई यानी केसीसी दिलवाया हूँ लोगों को, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा आप सरकार में है, इसके लिए आपसे क्वेश्चन करने का मेरा राइट है। जब अरबों खरबों का लोन टाटा अंबानी बड़े बड़े कंपनी के मालिक को माफ होता है, तो इस हमारे किसान कहना चाहेंगे, इस देश के प्रधानमंत्री ही नहीं, मुख्यमंत्री सहित प्रधानमंत्री महोदय को। देखिए, केसीसी की बात आपने कही, तो मुझे लगता है कि केसीसी एक प्रोत्साहन राशि है, सरकार के द्वारा दिया जाता है। और इसलिए दिया जाता है कि जब जिस फसल का समय होता है उस समय सरकार एक लोन के रूप में एक राशि मुहैया कराती है, जिससे किसान को खेती करने में सुविधा हो। सीजनल लोन होता है, उस पर ब्याज दर नगण्य होता है, अक्सर माफ भी कर दिया जाता है सरकार द्वारा, ताकि किसान अपने जो भी जिस फसल का जब सीजन आता है तो उस पैसे से
मजबूती के साथ खेती कर सके और फसल को उपजा के फिर सरकार को पैसा लौटा देती है किसान। उसमें कई बार लोग फेल हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार समय समय पर जब देखते हैं कि बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, तो केसीसी का लोन माफ भी हो जाता है। जहां तक रही अंबानी बंधुओं की बात, बड़े लोगों की बात, तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है और क्या प्रोसीजर है, किस स्थिति में सरकार लोन माफ करती है, बैंक किस स्थिति में माफ करती है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। सर, जैसे केसीसी पर जो ब्याज लगता है 7% लगता है, तो जिसमें 3% केंद्र सरकार देती है यानी सब्सिडी, और 4% जो है ब्याज किसी भी हालत में लोगों को भरना है। यानी कुल मिलाकर के, दोनों मिलाकर के 7% का ब्याज लिया जाता है। हमारा मानना है 1 लाख रुपया बैंक केसीसी जब दे रही है तो 7,000 सालाना देना है उस आदमी को। लेकिन समाज जो हमारा है वो गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है, नियमानुसार उस राशि को भर नहीं पाता है, जिसके कारण 1 लाख रुपया 5 लाख में तब्दील हो गया हुआ है, 3 लाख में तब्दील हो गया हुआ है, और वो अब नहीं दे रहा है तो बैंक नोटिस निकलवा करके उसको ऊपर प्राथमिकी दर्ज करवा करके जेल में भेजने की कगार पर जो है आ चुकी है। तो मैं ये कहा हूं, जो अरबों खरबों की जब माफी हो रही है तो ऐसे किसानों को माफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपका क्या मांग है सरकार से? देखिए, सरकार से मांग क्या हम कर सकते हैं, हम लोग तो सरकार में हैं, और निश्चित रूप से यदि किसान वाकई 1-2 केस हो तो समझ में आता है, लेकिन प्रत्येक किसान यह कहे कि हम केसीसी की राशि लिए और हम जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो यह भी मुझे लगता है कि उचित नहीं है। जो किसान वाकई किसी वजह से, सुखाड़ या बाढ़ की वजह से उनका फसल नष्ट हो जाता है, तो उसमें सरकार भी ध्यान देती है, जहां तक होता है निश्चित रूप से जिला प्रशासन देखती है, सर्वे होता है और उसका लोन भी कई बार माफ होता है। ये थे हमारे साथ चाइल्ड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज जी, इनकी धर्मपत्नी रेखा कुमारी, जो सीतामढ़ी शिवहर के एमएलसी के पद पर अभी कार्यरत हैं। तो इन्होंने जो अपनी बात आप सभी तक पहुंचाने का कार्य किए हैं, गंभीरता पूर्वक सोचने व समझने की बात है और ग्राउंड लेवल पर उतारने की बात है। अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो YouTube में जाइए, सब तक न्यूज JKY की आवाज लिखिए और लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब तक के लिए जय हिंद।